وہ ایک फ़ोन کال جو सफारती और सियासी सर्द मोहरी की बदतरीन अलामत बन चुकी है, इस पर भी बदकिस्मती से पाकिस्तान में सवाल उठाया ही गया और जवाब भी सुनना ही पड़ा। जी, मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में टेलीफोन पर कुछ नाराज़गी और मायूसी है, लेकिन सदर आजकल कुछ मसरूफ़ हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हद है पाकिस्तान में हमारी अपनी ही नासमझी की कि एक फ़ोन कॉल को जैसे खुद ही अपनी छेड़ बना लिया हो। अब तो कोई इंटरव्यूअर वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू करता ही नहीं बगैर इनसे टेलीफोन का सवाल किए हुए। तो यही सवाल इस मरतबा अमरीकी सफारतकार वेंडी शर्मन से भी हुआ। जवाब वही था, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और कौमी सलामती के मुशीर दे चुके हैं। वेंडी शर्मन के पाकिस्तान होते हुए एक और ख़बर जो सामने आई है वो ये है कि अमरीका शायद IMF के ज़रिए पाकिस्तान पर अब इक़्तिसादी दबाव भी डालना चाह रहा है। ये बात पाकिस्तान के आला तरीन पॉलिसी साज फोरम्स पर हुई। याद रहे कि IMF ने हालिया दिनों में पाकिस्तान के लिए अपनी शराइत सख्त कर दी हैं, जिनमें टैक्स की छूट कम करना और तेल और बिजली की कीमत बढ़ाना शामिल है। यकीनन पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ ले जाना दोनों ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दोनों ही के लिए ये ताल्लुकात हर लिहाज से अहम भी हैं, लेकिन बहरहाल अभी दोनों को बेहतरी लाने के लिए बाहमी एतमाद बढ़ाना होगा। सवाल तो ये है कि क्या डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन के दौरे के नतीजे में पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आती हुई दिखाई देती है? अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन ने यह दौरा जिस वजह से किया वो कुछ उन्होंने भारत में बयान कर दिया। मुंबई में एक इंटरव्यू देते हुए वेंडी शर्मन ने सपाट अंदाज में बहुत कुछ कह दिया। अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक को बहुत महदूद रखना चाहता है। जैसे पुराने वसी बुनियादों पर ताल्लुक थे वैसे अब तो नहीं होंगे, और ना ही अमेरिका इसके बारे में सोच रहा है। अमेरिका को इसमें दिलचस्पी नहीं है, ना ही हम जो ताल्लुकात थे कि भारत और पाकिस्तान को साथ साथ देखा जाता था उस दौर के ताल्लुकात का भी अब कोई इम्कान नहीं। ना हम इस जगह पर मौजूद हैं और ना हम इस तरफ जाना चाहते हैं। हाल बता यह ज़रूर है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और वहाँ क्या करना है। हम सबको तालिबान के हवाले से एक पेज पर होने की ज़रूरत है और सबको मिलकर आके चलना है। हमें यह मालूम होना चाहिए, हमें इस पर तसल्ली होनी चाहिए कि हमारे पास इज्तमाही तौर पर दहशतगर्दी से निमटने के वसाइल और तरीक़ाकार मौजूद हैं। हमें सबकी सिक्योरिटी के लिए इंतजामात ज़रूरी करना होंगे, बशमूल यकीनन भारत की सिक्योरिटी के लिए भी। इन मामलात पर जो एक गुफ्तगू जारी है वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इसको अपने दौरे में आगे बढ़ाया जाएगा। खास तौर पर वो गुफ्तगू जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के और अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दरमियान न्यूयॉर्क में हुई। तो ये भारत में अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी के इंटरव्यू का लुब्बे-लुबाब था। इस इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका में UN सिक्योरिटी काउंसिल की भारत की सदारत की भी बहुत तारीफ की। ये भी कहा कि भारत की क़यादत मिसाली थी। याद रहे कि भारत ने अपनी सदारत के दौरान पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम को अफगानिस्तान पर मुनक़िद सिक्योरिटी काउंसिल के हर इजलास से बाहर रखने की कोशिश की। इसके नतीजे में इसने वेंडी शर्मन की कसीदा गोई हासिल की। भारत में दिया हुआ ये इंटरव्यू यकीनी तौर पर अमेरिका की खारजा पॉलिसी का एक तारीखी बाब माना जाएगा, जिसमें सफारतकारी को पीछे धकेलकर कसीदा गोई को अपनाया गया। दिलचस्प बात बहरहाल ये है कि पाकिस्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से बातचीत के बाद अमरीकी सफारतकार ने अपनी ट्वीट में कुछ मुख्तलिफ तासुर दिया। उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के दरीना और अहम ताल्लुकात का हवाला देते हुए लिखा कि पाकिस्तान और अमेरिका के मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर बातचीत हुई और किस तरह खित्ते और आलमी मसाइल से निपटा जाए। यकीनन वेंडी शर्मन ने अपनी ट्वीट में अफगानिस्तान का भी जिक्र किया। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक सफारती तौर पर सही फैसला करते हुए वेंडी शर्मन को हम मनसब या फिर हम मनसब से बढ़ के पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करवाना मुनासिब समझा। वज़ीर आज़म खुद उनसे नहीं मिले। अलबत्ता पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी सफारतकार से अपनी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। पाकिस्तान यकीनन दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहता है, जो मसाइल हैं उन्हें हल करना चाहता है, लेकिन एक सही और मुनासिब तरीके से। पाकिस्तान की शिकायत तो कम ही है और कोई मुस्तकबिल के लिए मुतालबात भी खास नहीं। ताल्लुकात को सही मुनासिब और बाहमी फ़ायदे के हवाले से आगे बढ़ाया जाए, जिसमें खित्ते के मसाइल यानी इक़्तिसादी तरक्की, दहशतगर्दी का खात्मा, हथियारों की भरमार से इनहराफ बशमूल कश्मीर के हल होना चाहिए। ये मामलात कोई पाकिस्तान ने पहली मरतबा नहीं छेड़े, लेकिन साको सबाक कुछ मुख्तलिफ है। 4 मामलात ख़ास तौर पर अहम हैं। नंबर 1 ये कि अमेरिका की हार और तालिबान की जीत के बाद वाशिंगटन की तरफ से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी और इस्लामाबाद की तरफ से अमेरिका पर तनकीद का एक नया तुंदो तेज सिलसिला, बज़ाहिर ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ है। एक तरफ से अमेरिका के सियासतदान किसी हद तक अमेरिकी हुकूमत और अमेरिकी जर्नल पाकिस्तान को अमेरिका की शिकस्त का जिम्मेदार ठहराते हैं, इस पर दोगलेपन का इल्ज़ाम लगाते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका को ही अफगानिस्तान में की हुई गलतियों की याद दहानी करवाता है। फ़र्क अलबत्ता यह है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की पॉलिसी की तनकीद अमेरिकी सदर शायद नहीं करते। ये काम उनके ओहदेदार करते हैं, और पाकिस्तान में अमेरिका की पॉलिसी पर तनकीद वज़ीर आज़म करते हैं। वो अमेरिकी पॉलिसी पर तनकीद के साथ साथ पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी की गलतियों की भी निशानदेही करते हैं। नंबर 2 अमेरिका इस वक्त एशिया में अपने आप को एक कमज़ोर स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में देख रहा है। एक तरफ रूस, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और किसी हद तक ईरान आपस में ताल्लुकात, खास तौर पर इंटेलिजेंस और दहशतगर्दी पर ताउन बढ़ा रहे हैं।
नंबर 3, पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे ना देने का और चीन से ताल्लुकात को बरकरार रखने का भी दो टोक पैगाम दे दिया है। पाकिस्तान का यह पैगाम और इशारा अमेरिका की मौजूदा स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में इसकी मुश्किलात में किसी किस्म की आसानी पैदा नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका की कशीदगी बढ़ा जरूर सकता है। नंबर 4, इस सूरत हाल में अमेरिका भारत को अपना और ज्यादा अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने का इरादा रखता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात की कशीदगी भी बढ़ती चली जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के मौजूदा सियाको सबाक में शायद वो एक मामला ताल्लुकात में इंडिया दौर में सबसे ज्यादा बिगाड़ पैदा किया, शायद वही इस बिगाड़ के खत्म होने की शुरुआत का बायस बने, और वो है अफगानिस्तान। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अमेरिका के लिए पाकिस्तान यहाँ स्ट्रेटेजिक अहमियत का बायस है। माजी के तनाव का मामला ज्यादातर हिंदुस्तान की अफगानिस्तान में मौजूदगी, वहाँ से खित्ते में और खासतौर पर पाकिस्तान में बदअमनी और दहशतगर्दी फैलाने में इसका किरदार था। सवाल यह है कि भारतीय किरदार में कमी और पाकिस्तान की अफगानिस्तान में बढ़ती हुई अहमियत के नतीजे में क्या पाकिस्तान और अमेरिका अफगानिस्तान में ताउन को अपने ताल्लुकात की बेहतरी की वजह बना सकते हैं?